देश के चर्चित घोटाले, मर्डर, रेप, अपहरण। आपने अक्सर सीबीआई को ऐसे ही मामलों की जांच करते सुना होगा, लेकिन सरकार ने इस बार सीबीआई को एक सिक्के की तलाश का जिम्मा सौंपा है। ये कोई ऐसा वैसा सिक्का नहीं, करीब 400 साल पुराना 12 किलो के सोने का सिक्का है। आखिरी बार इसे 1987 में हैदराबाद के निजाम मुकर्रम जाह के पास देखा गया था। फिर स्विट्जरलैंड में इसकी नीलामी की खबर मिली और उसके बाद से इसका कुछ अता पता नहीं है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में 1000 तोले यानी करीब 12 किलो के सोने के सिक्के का जिक्र किया है, जिसे उन्होंने ईरानी शाह के राजदूत यादगार अली को तोहफे में दिया था। फारसी कैलेंडर के मुताबिक यादगार अली जहांगीर के शासनकाल के 8वें साल के 19 फरवरदीन को आया था। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक वो तारीख 10 अप्रैल 1612 रही होगी, यानी अब उस घटना को 410 साल बीत चुके हैं। उस सोने के सिक्के की भव्यता का बखान करते हुए यादगार अली ने लिखा था, कौकब ए ताली, यानी सोने के सिक्के का व्यास 20.3 सेंटीमीटर और वजन करीब 12 किलोग्राम था और इसे आगरा में ढाला गया था। सिक्के को ढालने वाले टकसाल के कारीगरों को खूब पैसे दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सिक्का बनाया बल्कि उस पर फारसी में कहावतें भी उकेरी थी। जहांगीर के ढलवाए 12 किलो के सोने के सिक्के की कोई असल तस्वीर उपलब्ध नहीं है। 16वीं सदी की शुरुआत में भारत आए इटली के यात्री निकोलाओ मानुची ने लिखा कि उन्हें पता है कि ऐसे सिक्के करेंसी नहीं थे, बल्कि मुगल बादशाह इन्हें राजदूतों और खास मेहमानों को तोहफे के रूप में देने और अपने कलेक्शन में कीमती वस्तुओं की तरह रखने के लिए बनवाते थे। अब सवाल उठता है कि अगर जहांगीर ने 12 किलो के सोने का सिक्का ईरान को तोहफे में दिया था, तो फिर ये हैदराबाद के निजाम तक कैसे पहुंचा, जिसे अब सीबीआई खोज रही है। सीबीआई के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर शांतनु सेन ने अपनी किताब में सीबीआई जांच के हवाले से लिखा है कि जहांगीर ने 12 किलो का एक नहीं बल्कि 2 सोने के सिक्के बनवाए थे। इनमें से एक ईरान के शाह के दूत यादगार अली को तोहफे में दिया गया था, जबकि दूसरा हैदराबाद के निजाम की संपत्ति बन गया। निजाम तक पहुँचने की कहानी भी बड़ी रोचक है। भारत की आज़ादी तक ये सोने का सिक्का आसफ जाह के वंशजों के पास रहा। फिर हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के जरिए ये सिक्का उनके वंशज मुकर्रम जाह के पास पहुंचा। उसके बाद धीरे धीरे सिक्के की चर्चा खत्म हो गई। 1987 में भारत सरकार को स्विट्जरलैंड में एक बेशकीमती सोने के सिक्के की नीलामी की खबर मिली। वहां मौजूद भारतीय अफसरों ने सरकार को बताया कि जिनेवा के होटल मोगा में दुनिया के जाने माने नीलामीकर्ता हब्सबर्ग फेल्ड्समैन एसे ने करीब 12 किलोग्राम सोने के सिक्के की नीलामी की है। ये नीलामी 9 नवंबर 1987 को पेरिस के एंडोस्वेज बैंक की जनेवा ब्रांच की मदद से की जानी थी। सरकार को जैसे ही पता चला कि ये जहांगीर का 12 किलो के सोने का सिक्का है, उसने फौरन टोह लेने के लिए सीबीआई को लगा दिया। सिक्के की तलाश में सीबीआई स्विट्जरलैंड तक पहुंची। हालांकि उसके हाथ कुछ ठोस नहीं लग सका। हाँ, ये जरूर पता चला कि मुकर्रम जाह 1987 में 2 सोने के सिक्के की नीलामी की कोशिश कर रहे थे। इनमें से एक सिक्का 1000 तोले करीब 12 किलो का था, जिसकी कीमत 1987 में करीब $16 मिलियन थी। आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक यह करीब 126 करोड़ रुपए हुए। 35 साल पहले जिस सोने के सिक्के को खोजने में सीबीआई नाकाम रही, अब सरकार ने पिछले महीने यानी जून में उसकी खोज का जिम्मा फिर से सीबीआई को सौंपा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई उस सिक्के तक कब तक पहुंच पाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।